गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चतुर बीरबल। इस पाठ में हमने बीरबल की चतुराई पढ़ ली थी कि वह अपनी चतुराई से एक राजा को कैसे अपना निर्णय बदलने के लिए तैयार कर लेता है। ठीक है, आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आओ अभ्यास करें। उच्चारण व लेखन अभ्यास। इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है और लिखने का अभ्यास करना है। सम्राट, नवरत्न, नौकरी, क्रोधित, हुजूर और प्रसन्न। इन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इन्हें बोलने का अभ्यास भी करना है। ठीक है, अब आगे हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, अकबर किस वंश के महान सम्राट थे? अकबर किस वंश के महान सम्राट थे? हमने पाठ के शुरू में पढ़ा था ना, कौन से वंश के सम्राट थे अकबर। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रश्न जोड़कर आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अकबर मुगल वंश के महान सम्राट थे। ठीक है, मुगल वंश के सम्राट थे अकबर। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके, अकबर किस वंश के महान सम्राट थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अकबर मुगल वंश के महान सम्राट थे। दूसरा प्रश्न है, बीरबल कौन थे? बीरबल कौन थे? अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, बच्चे का अभिनय कर रहे बीरबल ने सबसे अंत में क्या जिद की? प्रश्न है, बच्चे का अभिनय कर रहे बीरबल ने सबसे अंत में क्या जिद की थी? पहली जिद क्या की थी? लोटा लाने की। दूसरी जिद क्या की थी? हाथी लाने की। और तीसरी जिद क्या की थी? लोटे में हाथी को डालो। ठीक है, तो बच्चे का अभिनय कर रहे बीरबल ने सबसे अंत में जिद की कि हाथी को लोटे में डालो। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, और प्रश्न लिखते समय आपको उत्तर लिखते समय आपको प्रश्न जोड़कर उत्तर लिखने हैं। ठीक है, अकबर के नवरत्नों की क्या विशेषता थी? अकबर के जो 9 रत्न थे उनकी क्या विशेषता थी? क्या विशेषता थी उनकी? अकबर के जो 9 रत्न थे उनकी क्या विशेषता थी? इसका उत्तर लिखेंगे, अकबर के नवरत्नों की विशेषता, प्रमुख विशेषता यह थी कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते थे। ठीक है, ये इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, राज कर्मचारी के देर से आने का क्या कारण था? जो राज कर्मचारी दरबार में देर से आया था, उसका देर से आने का क्या कारण था? तो उत्तर लिखेंगे इसका, राज कर्मचारी के देर से आने का कारण उनके बेटे की जिद थी। उनके बेटे ने जिद की थी, इसलिए उसे आने में देरी हुई। तीसरा प्रश्न है, बीरबल ने बच्चा बनने का अभिनय क्यों किया? बीरबल ने बच्चा बनने का अभिनय क्यों किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बीरबल अकबर को समझाने के लिए कि बच्चों की जिद के आगे, अकबर बीरबल को समझाना चाहता था कि बच्चों की जिद के आगे बड़ों को झुकना पड़ता है, इसलिए बीरबल ने बच्चा बनने का अभिनय किया।
ठीक है। तो बीरबल ने बच्चा बनने का अभिनय क्यों किया? क्योंकि वो बीरबल अकबर को समझाना चाहता था कि बच्चों की जिद के आगे बड़ों को हमेशा झुकना ही पड़ता है। ठीक है। आगे प्रश्न है, अकबर बच्चे का अभिनय कर रहे बीरबल की जिद पूरी क्यों न कर सके? अकबर जो बच्चा बना था बीरबल, उसकी जिद पूरी क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बीरबल ने जिद की थी कि एक छोटे से लोटे में एक बड़े से हाथी को डालो, लेकिन वो डाल नहीं सकते थे। इसलिए अकबर ने बीरबल की जिद पूरी नहीं की। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अकबर बच्चे का अभिनय कर रहे बीरबल की जिद पूरी नहीं कर सके क्योंकि अकबर हाथी को लोटे में नहीं डाल सकते थे और अंत में अकबर ने हार स्वीकार कर ली। ठीक है। आगे है, पाठ के आधार पर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें खाली स्थान छोड़े गए हैं। उन खाली स्थानों में आपको शब्द भरकर पूरा वाक्य सही करना है। ठीक है। पहला है, जिस दिन बीरबल न आते अकबर को कैसा लगता था? अच्छा लगता था क्या? नहीं लगता था। तो इसका उत्तर करेंगे, जिस दिन बीरबल न आते अकबर को अच्छा न लगता था। ठीक है। दूसरा है, जाओ हम तुम्हें नौकरी से हैं। क्या करते हैं? अकबर ने क्या कहा था राज कर्मचारी को? जाओ हम तुम्हें नौकरी से हटाते हैं। ठीक है। यहाँ खाली स्थान में भरेंगे हटाते। तीसरा है, बड़ों को ही बच्चे की जिद के आगे क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। ठीक है। अच्छा बीरबल, हमने अपनी हार क्या की थी? स्वीकार या अस्वीकार? स्वीकार की। तो यह खाली स्थान में भरोगे स्वीकार। अच्छा बीरबल, हमने अपनी हार स्वीकार की। आगे प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शनों में जो सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। अकबर के दरबार में कितने प्रमुख मंत्री थे? अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? प्रमुख मंत्री कितने थे? 7, 8, 9 और 10। कितने थे? 9। देखो मैंने यहाँ 9 पे सही का चिन्ह लगाया है। दूसरा है, किसके जिद के कारण कर्मचारी को आने में देर हो गई? किसकी जिद के कारण? पत्नी की, बेटी की या भाई की? किसकी जिद के कारण? बेटे की जिद के कारण आने में देर हुई थी। बच्चे का अभिनय कर रहे बीरबल ने सबसे पहले बादशाह से क्या मांगा? जो बच्चे का अभिनय कर रहे थे बीरबल, उन्होंने पहली जिद में बादशाह से क्या मांगा था? लोटा, हाथी, गिलास या शेर? क्या मांगा था? इसका उत्तर लिखेंगे लोटा। ठीक है। देखिए, भाषा व्यवहार। दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आपको बहुवचन लिखना है। बच्चा, बच्चे का बहुवचन होगा बच्चे। ठीक है। किताब, किताब का बहुवचन होगा किताबें। नदी, नदी का बहुवचन होगा नदियाँ। लड़का, लड़का का बहुवचन होगा लड़के। घटना, घटना का विलोम शब्द होगा, घटना का बहुवचन होगा घटनाएं। सखी, सखी का बहुवचन होगा सखियाँ। ठीक है। ये आपको बहुवचन करने हैं। अब देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ अनेक शब्द हैं, उन शब्दों को एक करके आपको लिखना है। उन शब्दों का एक शब्द बनाकर आपको लिखना है। यहाँ आपको
यहाँ आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटकर यहाँ भरना है। ठीक है, मैंने यहाँ भर दिए हैं, आपको भी इनमें से छांटकर ही यहाँ भरने हैं। जो राज्य करता है उसे क्या कहते हैं? जो राज्य करता है उसे क्या कहते हैं? राजा। तो यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया था राजा। ठीक है, और जो गहने बनाता है उसे क्या बोलते हैं? सुनार। जो लकड़ी काटता है उसको क्या बोलते हैं? लकड़हारा। ठीक है, जो चीज़ अपने देश की हो उसे क्या बोलते हैं? स्वदेशी। ठीक है, जो चीज़ किसी दूसरे देश की हो उसे क्या बोलते हैं? विदेशी। ठीक है, आगे हैं विलोम शब्द लिखिए। यहाँ आपको इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। अच्छा का विलोम शब्द होगा बुरा। ठीक है, विद्वान का विलोम शब्द होगा मूर्ख। होता है ना, विद्वान का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञानी का विलोम शब्द होगा मूर्ख। ठीक है, उपस्थित का विलोम शब्द होगा अनुपस्थित। सरल का विलोम शब्द होगा जटिल। ठीक है, हार का विलोम शब्द होगा जीत। प्रसन्न का विलोम शब्द होगा अप्रसन्न। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। इन शब्दों के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आदमी का पर्यायवाची क्या होगा? नर, मनुष्य। ठीक है, जन, कुछ भी, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ मनुष्य और नर लिखा है, आपको एक लिखना है। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची होगा गज। हाथी का पर्यायवाची क्या लिखोगे? गज। सांस का देखो मैंने यहाँ पर्यायवाची नहीं लिखा है, आपको लिखना है श्वसन। ठीक है ना। दिन का पर्यायवाची होगा दिवस। देखिए, जानिए और कीजिए। अकबर से पूर्व भी भारत में कई प्रतापी राजाओं के दरबार में नवरत्न हुए हैं। अकबर के दरबार में ही नवरत्न नहीं हुए थे, इनसे पहले भी कई राजा, कई सम्राट हुए थे, उनके भी राज्य में नवरत्न हुए थे। ठीक है, आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।